नैना, जल्दी से खाना बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है। अश्विनी ने जब अपनी पत्नी नैना से कहा तो उसकी पत्नी नैना बोली, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ। इसलिए आज तुम मम्मी जी, निहारिका या फिर कविता से अपने लिए खाना बनवा लो, जिनके सामने तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। आज उनसे अपने लिए खाना बनवा कर तो देखो। आज पहली बार नैना ने अपने पति से खाना बनाने के लिए ना कहा था। अपने पति के द्वारा उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने पर अपने आत्मसम्मान को प्राप्त करने के लिए उसने ना कहना सीख लिया था। नैना की बातें सुनकर अश्विनी गुस्से में बोला, ठीक है, मत बनाओ, आज मैं मम्मी से खाना बनवा कर खा लूंगा। ये कहकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चला गया था। उसके जाने के बाद नैना अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। 10 साल पहले जब वो शादी करके इस घर में आई थी, तब से तीनों वक्त का खाना वही बनाती थी। वो खाना बनाने में और घर का काम करने में पूरी तरह से पारंगत थी। जो भी उसके हाथ का बना खाना खाता, वो अपनी उंगली चाटता रह जाता था। भरा पूरा परिवार था उसका। सास ससुर, पति के अलावा देवर देवरानी और एक छोटी ननद भी थी। उसके पति अश्विनी बैंक मैनेजर थे और देवर देवरानी दोनों एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। छोटी ननद एक कॉलेज से बीकॉम कर रही थी। वैसे तो उसके ससुराल में सभी लोगों का उसके प्रति व्यवहार बेहद अच्छा था। सभी उसके हाथ के बनाए खाने की बेहद तारीफ करते थे। लेकिन उसके पति अश्विनी हमेशा उसका किसी न किसी बात पर सबके सामने मजाक उड़ाते रहते थे। उसकी बहुत अच्छी कोशिश करने के बाद भी कभी कहते, आज सब्जी में नमक ज्यादा है, कभी कहते, इसे घर का काम करने का शऊर नहीं है। ये सुनकर घर के सभी लोग हंसने लगते, जिसे देखकर नैना को बहुत बुरा लगता था। जब कभी वो अश्विनी से इस बारे में शिकायत करती तो अश्विनी हंसकर कहता, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, मुझे पता है तुम हर काम बहुत अच्छी तरह से करती हो। ये सुनकर नैना खामोश हो जाती थी। एक दिन की बात है। उस दिन अश्विनी खाना खा रहा था। उसके सास ससुर, देवर देवरानी और ननद ड्राइंग रूम में खाना खाने के बाद आराम से बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे और नैना रसोई में अश्विनी के लिए गरम गरम रोटियां बना रही थी कि अचानक बिजली चली गई। उस वक्त उनके घर का इन्वर्टर भी खराब था। किसी तरह से उसने एक मोमबत्ती ढूंढकर जल्दी से अश्विनी के लिए रोटी बनाई और घी लगाकर अश्विनी को खाने को दी। अश्विनी ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ा, ठीक उसी वक्त लाइट आ गई थी। उसने जल्दी से वो टुकड़ा खा लिया। जब दोबारा रोटी खाने के लिए टुकड़ा तोड़ा तो देखा रोटी थोड़ी सी कच्ची रह गई थी। ये देखकर उसने रोटी उठाई और अपने मम्मी पापा, भैया भाभी और बहन को रोटी दिखाते हुए बोला, देखो नैना ने कितनी बुरी रोटी बनाई है, ये रोटी कच्ची है। अश्विनी के हाथ में रोटी देखकर सभी लोग हंसने लगे। ये देखकर नैना को बहुत बुरा लगा। वो जल्दी से रसोई का सारा काम निपटाकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। अश्विनी के इस तरह से सबके सामने उसका मजाक उड़ाने से वो बेहद आहत थी। उसने मन ही मन निर्णय कर लिया था कि वो अश्विनी को सबक सिखाकर ही रहेगी, ताकि वो आगे से कभी भी उसका मजाक न उड़ाए। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो वो घर में झाड़ू पोछा, बर्तन धोने और कपड़े सुखाने के बाद नहा धोकर पूजा करके अपने कमरे में लेट गई थी। और दिन वो सुबह के 7 बजे तक अश्विनी के लिए खाना बना देती थी, क्योंकि अश्विनी को सुबह सुबह नहाने के बाद तुरंत खाना खाने की आदत थी। लेकिन आज उसने अपना मन दुखी होने के कारण अश्विनी के लिए खाना नहीं बनाया। नैना के मना करने के बाद जब अश्विनी ने अपनी मम्मी से खाना बनाने के लिए कहा तो उसकी मम्मी उसे डांटते हुए बोली, अब इस उम्र में मेरे बस का खाना बनाना नहीं है, जा छोटी बहू से कह दे। जब उसने छोटी बहू निहारिका से खाना बनाने के लिए कहा तो निहारिका बोली, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जा रही हूँ। ये कहकर वो अपने पति के साथ स्कूल चली गई। उसके जाने के बाद अश्विनी अपनी छोटी बहन कविता से बोला,
बहन, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, मेरे लिए 2 रोटियां बना दे। ये सुनकर कविता बोली, भैया, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। वैसे भी जब आप भाभी के इतना अच्छा खाना बनाने पर भी मजाक उड़ाते हो, फिर मुझे तो वैसे भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता। फिर आप मेरे हाथ का खाना कैसे खाओगे? अपना मजाक उड़वाने से तो अच्छा है कि मैं आपके लिए खाना ही ना बनाऊं। मैंने तो चाय के साथ ब्रेड खा लिए हैं। अब आपकी मर्जी है, आप जैसा करो। मैं तो कॉलेज जा रही हूँ पढ़ने के लिए। ये कहकर वो अपना बैग लेकर कॉलेज की तरफ चलती थी। जब उसने भी अश्विनी के लिए खाना बनाने से इनकार कर दिया तो अश्विनी को बहुत बुरा लगा। जिनके सामने वो अपनी पत्नी का मजाक उड़ाता था, आज उन्होंने ही उसके लिए खाना बनाने से इनकार करके उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया था। वो दुखी मन से नैना के पास गया और उससे बोला, प्लीज खाना बना दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मी, निहारिका और कविता सब ने मेरे लिए खाना बनाने से मना कर दिया है। ये सुनकर नैना बोली, उन सबको पता था कि मैं सही हूं और आप गलत हो, इसीलिए उन्होंने आपके लिए खाना बनाने से इनकार किया है। बिजली जाने की वजह से यदि थोड़ी सी रोटी कच्ची रह भी गई थी तो आप मुझसे कहते, मैं दोबारा रोटी को अच्छी तरह से सेंक देती। इस तरह से सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? क्या अब से पहले मुझसे कभी ऐसी गलती हुई थी? ऐसा करके तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। मुझे अपना आत्मसम्मान बेहद प्यारा है। अगर कोई मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। पहले वादा करो, तुम आज के बाद कभी भी किसी के सामने मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। मैं जैसा भी खाना बनाऊंगी आपको खाना पड़ेगा। अगर कभी भूल से मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो आप सिर्फ मुझसे कहेंगे, किसी के सामने मेरी गलती का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये सुनकर अश्विनी शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी के सामने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अगर भूल से तुमसे कोई गलती हो जाएगी तो उसे मैं सिर्फ तुमसे कहूंगा, किसी के सामने तुम्हारी गलती का जिक्र भी नहीं करूंगा। अब प्लीज माफ कर दो मुझे और मेरे लिए खाना बना दो। भूख के कारण मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अश्विनी के मन में अपनी गलती के लिए पश्चाताप देखकर नैना को उस पर तरस आ गया था। वो हंसते हुए बोली, अगर मैं कच्ची रोटी बनाऊंगी तो तुम खा लोगे? हाँ, जैसी भी बनाओगी वैसे ही खा लूंगा, पर अब मैं कभी भी किसी के सामने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं अपने दोनों कान पकड़कर संकल्प करता हूँ। अपने दोनों कान पकड़ते हुए अश्विनी बोला तो उसकी बात सुनकर नैना खाना बनाने के लिए रसोई की तरफ चल दी। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी पत्नी के सम्मान को ठेस पहुंचाकर दूसरों के सामने उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वे लोग ये भूल जाते हैं कि जब एक औरत अपनी जिद पर अड़ जाती है तो ऐसे लोगों को सबक सिखाकर ही चैन की सांस लेती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।